नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 6 कार्यपत्रक 6 पढ़ेंगे, कक्षा 9 गणित में। इसका जो विषय वस्तु है संख्या पद्धति है, अधिगम का बिंदु, परमीय और अपरिमेय संख्याएं, शांत अशांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती है? वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। शांत परमीय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 की घातों के रूप में ही होते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इशारा बता दूं, कोई संख्या शांत कब होगी? जब पॉइंट के बाद में कुछ अंक आए जिनको हम गिन सकें, इनको गिन सकें। पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में परिमित संख्या है तो वो शांत होती है। कोई संख्या ऐसी होती है जैसे 2.2222222 ऐसे चलती रहे तो ये अशांत और आवर्ती वाली होती है। कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें क्या होता है कि अशांत तो रहती है परंतु आवर्ती नहीं होती है, एक ही एक अंक बारी बारी से नहीं आता, अलग अलग आते रहते, तो वो अशांत आवर्ती वाली होती है। कोई संख्या परमीय संख्या है तो उसका जो हर होता है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का ही होता है। आओ बच्चों, हम अभ्यास करते हैं। यहाँ पे आपको शांत परमीय संख्याएं दे रखी है, शांत दशमलव संख्याएं दे रखी है। फिर आगे है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, वे संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है अर्थात अनंत होती है तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अंक बारी बारी से एक ही एक अंक रिपीट नहीं होता है तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद में ये चल तो रही है परंतु एक ही एक अंक बारी बारी से नहीं आ रहा, तो ये अशांत अनावर्ती वाली हैं। अब शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, वे संख्या है जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित तो रहती है परंतु निश्चित अंतरालों में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ पे देखा 1.2304 यहाँ तक देखो 2304, फिर से क्या आ गया 2304, फिर से 2304, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अशांत आवर्ती वाली संख्या हो गई। कौन सी संख्या है? अशांत आवर्ती वाली संख्या। नोट लगा के आपको समझाया है कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव के बाद में जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर ये बाहर का चिन्ह लगा देते, पुनरावृत्ति चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2304 यही अंक बारी बारी से आ रहा है तो इनके ऊपर बाहर का चिन्ह लगा दिया। बाहर का चिन्ह देखो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। जिन अंकों के ऊपर पुनरावृत्ति बारी बारी से पुनरावृत्ति हो रही है, जिन अंकों की, उनके ऊपर ये बाहर का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 लाइनें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, कि प्रत्येक शांत और अशांत आवर्ती वाली जो संख्या होती है ना, वो कौन सी संख्या होती है? परमीय। या तो पॉइंट के बाद में कुछ अंकों तक चले रुक जाए तो वो भी परमीय संख्या होती है, और पॉइंट के बाद में यदि अनंत तक बढ़ रही है तो दशमलव के बाद में जो अंक आएंगे उनमें पुनरावृत्ति रहेगी। कोई अंक बारी बारी से आए तो वो परमीय संख्या होगी। यदि अशांत है, अनावर्ती की है अर्थात दशमलव के बाद में कोई क्रम ही नहीं बन रहा है उनमें अंकों का, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अब बच्चों अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमीय नहीं है? पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और 0। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? किसी को यही नहीं पता होता है पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याओं को हम जेड के द्वारा दर्शाते हैं। जेड में क्या क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3, ये सब की सब परमीय संख्या होती है। ये सब की सब क्या होती है? परमीय संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? n, 1 से चालू होती है, 1 2 3 4, ये वाली प्राकृत संख्या है। 0 भी इसमें आ गया तो 0 भी परमीय संख्या, ये भी परमीय संख्या है, तो ये तो सभी परमीय संख्या है। तो इसमें कौन सा आ गया? द। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं, देखो अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर आए तो वो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। परंतु यहाँ पे जो 25 है, 125 है, इसका मान 5 हुआ क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? ये वाली अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? 5 परमीय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, नीचे दिए गए
कथन सत्य अथवा असत्य है, कारण सहित लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाँ, कारण क्या है कि प्राकृत संख्या, यहाँ पे लिख दो, प्राकृत संख्या n बराबर होती है 1 2 3 ऐसे, और पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या w इसमें होती है 0 1 2 3 4, ये ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में हैं। यहाँ पे और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है क्या, पूर्णांक क्या होता है बच्चों, अभी बताया था जेड वाला, देखो ये वाला जेड, ये है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और फिर आगे देखो क्या बोला है इसने, पूर्ण, पूर्ण मतलब होल नंबर w, 0 1 2 3 4 ये होते हैं होल नंबर। तो ये पूरे के पूरे नंबर इसमें है क्या, नहीं है। देखो माइनस वाले इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, क्या है इसमें, नहीं। कारण लिख दो, क्योंकि -2 पूर्णांक है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तो इसमें भी क्या आएगा, नहीं। देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, p/q के। तो p/q के रूप में लिखा जाता है, 2/3 परिमेय संख्या हो गई, 2/3 क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो ये पूर्ण संख्या है क्या, 2/3 w के अंदर आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ पे लिख सकते हो नहीं। कारण लिख दो, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, शांत और अशांत दशमलव संख्या क्या होती है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। आपको शांत और अशांत दशमलव संख्याओं के 2-2 उदाहरण पूछा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शांत, शांत दशमलव संख्या। यहाँ पे देख लेना, देखो यहाँ पे बताया था कि ये परिभाषा है, तो यहाँ पे लिखी हुई है शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं। और फिर अशांत दशमलव संख्या की ये रही यहाँ पे, यहाँ से देख लेना बच्चों। हम तो उदाहरण लिख देते हैं, यहाँ पे 2 उदाहरण पूछा है। तो कोई भी संख्या लिख दो, पॉइंट के बाद में फिक्स अंक लगा दो तो शांत हो गई। जैसे 3.1 कर दिया, पॉइंट के बाद में 1 अंक लिखा तो शांत है। फिर ऐसे ही आप लिख सकते हो 4.23, यहाँ पे मैंने 2 3 4 लिखा है दशमलव के बाद में, तो 3 अंकों के बाद में शांत हो गई। तो ये तो हुई अपनी शांत दशमलव संख्या। अब यहाँ पे लिख देते अशांत, अशांत दशमलव संख्या। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने 3 लिख दिया, अब यहाँ पे अशांत है, अशांत दशमलव संख्या। अब ये नहीं पूछा कि आवर्ती वाली है एक अनावर्ती वाली है, ये तो पूछा ही नहीं। तो कोई से भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2, ये आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक लिख दिया मैंने 1.20200020002 ऐसे। तो ये तो एक क्या है कि आवर्ती वाली हो गई, आवर्ती हो रही है, अशांत है आवर्ती, इसमें आवर्ती नहीं हो रही। तो दोनों उदाहरण मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत, अशांत। क्योंकि हर 13 है, हर 13 है, तो 13 है जो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या लिखी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या अदोनों के बीच में, तो 3.1 लिख दो और 3.2 लिख दो। ये लो इनके बीच में ही है क्योंकि शांत है ये, तो शांत वाली परिमेय होती है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कैसे लिखोगे बच्चों, जैसे 3.01 001 0001 ऐसे डॉट डॉट करके लिख दो। भाई 3 से बड़ी है 4 से छोटी है। दूसरी लिख दो 3.02 002 0002 और ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दो। ये लो हो गई। अब आपको 22/7 को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 22 और यहाँ पे लिख दिया 7। भाग दे लो बेटा और ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 00 आप लगा सकते हो, खूब जीरो पड़ी है, 22.00000000 ऐसे लिख सकते हो इसको। तो आप समझ लेना कि 22 के आगे पॉइंट लग के फिर जीरो आ रहा है, ऐसे 22.0000 ऐसे कोई संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी ये 22 ही है, ठीक है। तो 22 में हम भाग देंगे 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21 3 लिख दिया साहब। कितना बचा, शेष 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं जाता है, पॉइंट के इधर वाले अंक उतारेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ से 0 उतार लिया, ठीक है। अब देखो आगे 10 में कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार। क्या आया, 7 आया। शेष कितना बचा, 3। भाग नहीं जा रहा, 0 खूब पड़े, 1 0 फिर उतार लेंगे। 30 में कितनी बार जाएगा भाई भाग, यहाँ पे 4 बार। कितना आया, 28 आया। अब घटाएंगे, कितना आ गया भाई, 2 आ गया। 2 में भाग नहीं जा रहा, ऊपर 0 खूब पड़े, 1 0 फिर उतार लेंगे। 7 दूनी 14 आ गया, 7 दूनी 14। कितना बचा भाई, 6 बचा। 6 में भाग नहीं जा रहा, 0 खूब पड़े, 1 0 और उतार लेंगे। तो यहाँ पे 7 7 49 और 7 8 56, 8 बार गया साहब। कितना शेष बचा भाई, 4 शेष बचा। ऊपर से 0 फिर उतार लेंगे। 40 में कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे कितना शेष बचा भाई, 5 शेष बचा। ऊपर से 1 0 फिर उतार लेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7 7 49, 49। तो कितना शेष बचा, 1। तो यहाँ पे देखो 1 शेष बचा था स्टार्टिंग में, 7 21। अब 1 से 10 बना था, तो यहाँ पे फिर से 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे वही अंक अब वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 0 लगाओगे आप। 0 लगाते ही देखो यहाँ पे 10 बनेगा। भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा साहब। फिर से यहाँ पे आपने भाग दिया तो कितना है, 7। अब 3 बचेगा, देखो यहाँ पे 3 बचा था, तो ये 30 बन जाएगा। तो यही अंक वापस आ जाएंगे, 1 4 2 8 5 7, फिर से वापस आ जाएंगे। तो आपको ये पता लगा कि ये इस प्रकार से चल रहा है। तो 22/7 यहाँ से लेके 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक अंक रिपीट हो रहे, तो इसको लिख सकते 3.14285 इसके ऊपर बाहर का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से अपना ये लेसन कंप्लीट हुआ, वर्कशीट नंबर 6। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए।